हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है ना। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे, है ना। नाउ, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो। ठीक है। कभी भी कोई भी डाउट हो आप इमिडिएटली पूछ सकते हो, उसका इमिडिएटली आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 से करते हैं हम लोग। किस पार्ट में एरर है ये हमें फाइंड करना है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट यानी कि नो एरर है। ठीक है ना। तो आप खुद को भी असेस करोगे, आप लोग राइट डाउन करते चलोगे जो कि किस पार्ट में एरर है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर किसी में प्रॉब्लम है तो आप खुल के पूछ सकते हो। ठीक है ना। और कोई भी हेजिटेशन नहीं रखना, गलती से ही लोग सीखता है। नाउ रन केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेस्ट लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, विल का यूज होगा। विल का यूज नहीं होगा। लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड का यूज होता है। लेस्ट अपने साथ शुड का यूज लेता है। ठीक है ना। जिस तरीका से बिटवीन के साथ एंड का, बोथ के साथ एंड का, ठीक है ना, फ्रॉम के साथ टू का, ठीक है ना, इधर के साथ और का, नीदर के साथ नॉर का। ठीक है ना। तो इस तरीका से कॉम्बिनेशन आपको हर एक चीज का याद होना चाहिए। ठीक है। तो लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना, लिस्ट के साथ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। लिस्ट अपने आप में निगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज, निगेटिव वर्ड आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीका से भी एरर देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 में देखो, फाइंड करो किस पार्ट में एरर है। ठीक है। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। ठीक है। अब किस पार्ट में एरर है देखना है। एंग्री लगा हुआ है तो देखना है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। विथ भी आता है, और क्या होता है, एट का भी यूज होता है। एट का कब यूज होगा, एंग्री। एंग्री एट कब होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। और एंग्री विथ समबडी होता है। किसी व्यक्ति से नाराज होना तो विथ का यूज होगा। ठीक है ना। और किसी चीज पे नाराज होना समथिंग का यूज होगा। यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट से वो नाराज था। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति से तो नाराज नहीं था, वो ट्रीटमेंट से नाराज था, तो यहाँ पे विथ का यूज नहीं होगा, एट का यूज होगा। क्लियर है सबका, है ना। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। Had I been at your place, I would not have approved of the proposal. Had I been at your place, अगर मैं आपकी जगह पे होता, ठीक है ना, तो मैं इस प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया होता। ठीक है। तो प्लेस के पहले इन का यूज होगा, न कि एट का। कभी भी एट का यूज नहीं होता है प्लेस के साथ, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना। इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह होता। ठीक है। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, और एक नोटबुक रखना जिसमें आप नोट डाउन करते चलना, ताकि अगले बार से ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो कभी आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं करोगे। चलो, नाउ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है भाई, ऑल द वार्ड मेंबर्स कलेक्टेड टुगेदर एंड पुट देयर प्रॉब्लम्स डैश द मेयर। बिफोर द मेयर होगा या इन फ्रंट ऑफ द मेयर होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। अक्रॉस और टू तो होगा नहीं। ठीक है ना। वो अपने क्या है, प्रॉब्लम्स को मेयर के सामने में रखा। ठीक है। तो अब देखोगे लिविंग के साथ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में भी, लिविंग के साथ बिफोर का यूज होता है। ठीक है। और नॉन लिविंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। तो यहां पे क्या है, लिविंग है, वार्ड मेंबर्स किसके सामने प्रॉब्लम में लेके जाता है, मेयर के सामने में। ठीक है। तो यहां पे बिफोर का यूज होगा। क्लियर है सबका। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, नोबडी एल्स देन शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। अब किस पार्ट में एरर है, नोबडी एल्स, यहां पे देन का यूज नहीं होगा, एल्स के साथ बट का यूज होगा। ठीक है। नोबडी एल्स बट शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। क्लियर है सबका। चले नेक्स्ट में 82, the manager become
एंग्री डैश हर बिहेवियर टुवर्ड्स हिम, ठीक है ना। यानी कि मैनेजर किससे एंग्री था, उसके बिहेवियर से गुस्सा था, यानी कि एंग्री था। तो यहाँ पे एट का यूज होगा या विथ का यूज होगा, इसी दोनों में से किसी का यूज होगा ना। एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, या तो एट लेगा या विथ लेगा। एट कब लेगा, जब किसी चीज से गुस्सा हो, और विथ कब लेगा, जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो, ठीक है। तो बिसाइड और क्या, बाय तो होगा नहीं, इस दोनों में से होगा। तो उसके बिहेवियर से गुस्सा था ना, तो यहाँ पे एट का यूज होगा। उससे तो गुस्सा नहीं था, उसके बिहेवियर से गुस्सा था, तो एट का यूज होगा, ना कि विथ का, ठीक है ना। अगर उससे गुस्सा होता तब विथ होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, दो शी वॉज सिक बट शी वेंट टू वर्क, नो एरर। किस पार्ट में एरर है भाई, दो है तो दो के साथ क्या बट का यूज होता है क्या, नेवर, यट का यूज होना चाहिए। दो शी वॉज सिक, यद्यपि वो बीमार था, तो भी कहाँ, वो काम पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो के साथ यट का यूज होगा, बट का यूज नहीं होगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, ही वॉज वेरी मच engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things. He was very much engaged in his work when the thieves entered है, और entered के साथ into का यूज नहीं होगा। जब entered मीन्स क्या होगा, कि में प्रवेश करना, यानी कि घर में प्रवेश करना, यानी कि enter का मतलब ही होता है में प्रवेश करना। तो into का यूज तो होना ही नहीं है, होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखना, ठीक है। into हमारा यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ 85 में देखो, द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा बट ओइंग टू सर्टन हिंड्रेंस इट फेल्ड। गो टू द सिनेमा होता है, क्या होता है, गो टू द सिनेमा, गो टू द ओपेरा, गो टू द थिएटर, गो टू द थिएटर, गो टू द स्टेशन, ठीक है ना। तो ये सब बात आप ध्यान में रखना, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 में, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन विच आई यूजुअली वोर। देखो प्रेफर्ड के साथ यहाँ पे देन नहीं, टू का यूज होगा। अब बताओगे टू का यूज क्यों होगा, जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो। यहाँ पे देख लो, व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट, ब्लैक वन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। दो के बीच में, दो शर्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेफर्ड के साथ हमेशा टू का यूज होगा, ठीक है ना, देन का यूज नहीं होगा। और जब जेरेंट हो, नाउन और जेरेंट हो, तब यहाँ पे टू का यूज होगा। और जब इन्फिनेटिव हो तब रादर देन का यूज होगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ो, ताकि हम लोग लाइव क्लास आए और लाइव में हम लोग ग्रामर स्टार्ट करें, ठीक है। द ऑफिसर अरेस्टेड द रॉबर हु आफ्टर रॉबरी वॉज वॉकिंग डैश द रोड। क्या होना चाहिए हमें यहाँ पे, आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताओगे। along द रोड, बिसाइड द रोड नहीं होगा, बिसाइड द रोड नहीं होगा, के बगल में होता है, क्रॉस द रोड के उस पार होता है, ऑन द रोड, रोड के ऊपर नहीं होता, चलेगा नहीं रोड के ऊपर में, रोड के साथ साथ चलेगा। जब भी होगा वॉकिंग along द रोड होता है, ना कि ऑन द रोड होता है, ये ध्यान में रखना। द ऑफिसर अरेस्टेड द रॉबर हु आफ्टर रॉबरी के बाद वॉज वॉकिंग along द रोड, रोड पे वो चल रहा था, रोड के थ्रू जा रहा था, ठीक है ना। तो along द रोड होगा। गेटिंग माय पॉइंट, he was walking along the road, she was walking along the road, not on the road, ठीक है ना। walking along the road, रोड के बगल से ही लोग चलेगा ना, रोड पर तो नहीं चलता ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, I have never seen him nor heard about him। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे आप आ जाओ, नेवर है, नॉर का यूज कर दिया, गलत, ठीक है ना। नीदर नॉर होता है, नेवर नॉर नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। नेवर और नॉट रहेगा तो इसका कॉम्बिनेशन और के साथ होता है, ध्यान रखना एकदम। नेवर और नॉट का कॉम्बिनेशन और के साथ होता है, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। कभी भी आपको लगेगा यार नेवर है, नॉर है, नेगेटिव है तो सही है, लगेगा।
बट नेवर और नॉट रहेगा, इसका कम्बिनेशन और के साथ होता है। आई हैव नेवर सीन हिम और हो जाएगा, और हर्ड अबाउट हिम। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सबका? ना इस तरीका से आप लोग नोट डाउन, मतलब एक बना करके रखो, नोटबुक बना लो। थोड़ा आपको क्या होगा, रिवीजन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह मॉर्निंग उठो, रिवीजन करो। मॉर्निंग उठो किसी भी चीज़ का, मॉर्निंग उठो सबसे पहले रिवाइज करो कोई भी चीज़ का, ठीक है ना। तो और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। कितना भी पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं बनता, रिवीजन करोगे सबसे बेनिफिशियल वही होगा आपके लिए, ठीक है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई कम करो, रिवीजन ज़्यादा करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे। Because he has been ill for a month, so he does not come to the office. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, because since as इन सबों के साथ so thus therefore का यूज नहीं होता, ठीक है ना। बिकॉज सिंस एज के साथ कभी भी सो दस देयरफॉर का यूज नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, सो का यूज नहीं होगा। फॉर अ मंथ ही डज नॉट कम टू द ऑफिस, ठीक है ना। रिमूव द सो को यहाँ से रिमूव कर देना है। बिकॉज सिंस एज के साथ कभी भी सो दस देयरफॉर का यूज नहीं होगा, ध्यान में रखना। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। बिकॉज सिंस एज के साथ कभी भी सो दस देयरफॉर का यूज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 में देख लो। pour the juices dash the glass, in the glass, onto the glass, on the glass। ग्लास ये हमारा है, ठीक है ना। इनसाइड द मोशन हो रहा है, इनटू का यूज होगा, ठीक है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? बी, इनटू, ठीक है। pour the juices into the glass, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनसाइड द मोशन मोमेंट हो रहा है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 में देख लो आप लोग क्या है। In Delhi came across with many of his friends who had settled there। In Delhi he came across, अचानक मुलाकात हुई। came across का मतलब ही होता है, क्या होता है? अचानक मुलाकात हुई। इसके साथ कभी भी with का यूज नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है ना। In Delhi he came across many of his friends who had settled there, ठीक है ना। came across का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। तो उससे किससे मुलाकात हुई दिल्ली में? कई सारे फ्रेंड जो दिल्ली में रहते हैं, उससे उसकी अचानक मुलाकात हो गई, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। तो किस पार्ट में एरर था? यहाँ पे पार्ट बी में एरर था, है ना। कभी भी कम अक्रॉस के साथ विथ का यूज नहीं होता है, तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नाउ 92 में क्या है? शी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से लेकर के वो पार्क में क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है। शी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो पार्क में वॉक कर रहा है, ये हमारा सेंस निकल रहा है। जब इस सेंस से हमें पता चल रहा है सिंस मॉर्निंग, कुछ काम सिंस मॉर्निंग से हो रहा है, तो यहाँ पे कोई काम यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी जारी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पे शी हैज बीन का यूज हो जाएगा। शी हैज बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा की है, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नाउ अब हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? 93 में है द पुलिस सेड दैट द अक्यूज्ड वर अरेस्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन सिरसा आफ्टर दे आर आइडेंटिफाइड। अब आप लोग को एरर फाइंड करके जल्दी जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। द पुलिस सेड दैट, आप देख रहे हो जो कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है। दैट अक्यूज्ड वर अरेस्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन सिरसा आफ्टर दे वर आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ना कि दे आर आइडेंटिफाइड। आफ्टर दे वर आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारा सेंटेंस
स्टार्टिंग किससे हो रहा है, पास्ट से हो रहा है, तो सब हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ भी पास्ट, यहाँ भी पास्ट, यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, वर्ड का यूज होगा, है ना। क्लियर है सबका? किस पार्ट में एरर था, पार्ट सी में एरर था। ना हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 में क्या है, अब देखो, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बिटवीन, बिटवीन के साथ क्या होता है, एंड का, है ना। बोथ के साथ क्या होता है, एंड का। तो यहाँ पे बिटवीन है 1980 टू 90 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एंड का यूज हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सबका? बिटवीन के साथ हमेशा एंड का, बोथ के साथ हमेशा एंड का, फ्रॉम के साथ हमेशा टू का, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपका। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 में क्या है, वन मस्ट नॉट फॉरगेट देयर रूट्स इवन आफ्टर गेनिंग सक्सेस इन लाइफ। इस पार्ट में एरर है भाई, और ये आपका एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। वन है, अब इसका पॉजिटिव क्या दे दिया, देयर दे दिया। कभी होगा, नहीं होगा, दे का देयर होता है, बट वन का क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस रूट इवन आफ्टर गेनिंग सक्सेस इन लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है, यस या नो? नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 में देख लो आप, बहुत, जस्ट अ मिनट, oh something is wrong, wait, चलिए गाइस, इस पार्ट में हमें 95 तक ही था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।